नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। यह सिर्फ एक गंदा वीडियो नहीं, ये केवल हिंदुओं की थाली पर हमला भी नहीं है, बल्कि अल्लाह को नहीं मानने वालों को मिटाने का संकल्प है। जो थूक जिहाद कहलाता है, ये जिहाद का उपनाम है, यानी कि हिंदुओं को अपमानित करना, झूठा खिलाकर मुस्लिम बनाना सोच बन गई है। दनकौर के होटल से जो मामले सामने आए हैं वो पहली बार नहीं है। आए दिन इस तरह की तस्वीरें भरोसे को चकनाचूर कर देती हैं। सवाल उठता है कि क्या ये महज लापरवाही है या सोच समझकर की गई घिनौनी करतूत। सोशल मीडिया पर उबाल है, लेकिन सिस्टम अभी भी जांच की ढाल में छुपा हुआ है। पहले गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ और अब दनकौर। क्या ये संयोग है? खाने में मिलावट सिर्फ अपराध नहीं है, यह आस्था और स्वास्थ्य पर भी वार है। कुछ लोग इसे मानसिकता कहते हैं, कुछ साजिश, तो कुछ और कहते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या गैर मुसलमानों के प्रति नफरत की सोच खाने तक पहुंच चुकी है? योगी सरकार सख्ती की बात करती है तो कार्रवाई में देर क्यों? सवाल सीधा है, हिंदुओं की थाली सुरक्षित है या किसी एजेंडे की शिकार? और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज एक और मामला सामने आया, और ये मामला आया है ग्रेटर नोएडा के दनकौर से। और उसी की ये वीडियो आपके सामने इस वक्त हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से ढाबे पर बैठा खड़ा ये व्यक्ति किस तरीके से खाना बना रहा है तो उसमें थूक रहा है। इस वक्त इस मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा, और खास चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हिंदू धर्मगुरु हैं यतीमा चेतनानंद जी हैं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही साथ हाजी नाजिम खान जी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, जो कि कुछ देर में जुड़ेंगी हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले यतीमा चेतनानंद जी, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी साफ तौर पर। जिस तरीके से, कोई पहला मामला तो है नहीं, इस तरीके से गाजियाबाद हो, बिजनौर हो, देश के अलग अलग हिस्से क्यों ना हो, वहां से ऐसी वीडियो सामने आती है और खाने जैसी चीज पर लोग थूक रहे हैं, थूक जिहाद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया आपकी? साक्षी जी, एक मजहब है जो दूसरे लोगों के धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। ये लगातार इस तरीके के वीडियोस आप पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि खाने को गंदा कीजिए। ये तो अभी थूक है, अपशिष्ट पदार्थ भी मिलाए गए, मूत्र तक मिलाया गया जूस में। यही लोनी की घटना है, उस पर फिर विधायक जो है नंदकिशोर गुर्जर जी, उन्होंने बहुत आपत्ति दर्ज कराई तो कार्रवाई हुई। तो ये सारा जो क्रियाकलाप है, ये सिर्फ सनातनियों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए है, क्योंकि वो तो इस्लाम ये मानता है कि ये तो उनके यहाँ इसी तरीके से खाना सर्व किया जाता है। लेकिन इसका बेसिक रीजन ये है कि आप धर्म को भंग कर दीजिए, धर्म को भ्रष्ट कर दीजिए और अनहाइजेनिक फूड सर्व कीजिए, जिससे हेल्थ इश्यूज भी हो जाए। यही हमने बिल्कुल कोरोना में देखा था। जो नर्सेस सर्व कर रही थी, जो नर्सेस केयर कर रही थी कोरोना पेशेंट्स की, उन पर थूका जा रहा था, लिटरली थूक रहे थे। तो ये एक मानसिकता है, जो विद्रोह की मानसिकता है, जो हर उस चीज से जिहाद करने की प्रेरणा देती है जिससे भी किसी का धर्म भ्रष्ट हो, जिससे भी किसी की आस्था आहत हो, जिससे भी किसी को मानसिक रूप से चोट पहुंचाई जा सके या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई जा सके। तो इस्लाम का सीधा कंसेप्ट है, आप वो किसी के सहअस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, और इसीलिए वो इस तरीके की क्रियाकलापों में आपको संलिप्त मिलेंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? देखिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन की ओर से, और मुझे लगता है कि सनातनियों को सजग हो जाना चाहिए। ऐसे रेस्टोरेंट्स में, ऐसे जगह पर भोजन ना करें जहां पर मुसलमान, या तो वो मुसलमानों का हो या मुसलमान कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हिंदू भी हैं जो खुद नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, अक्सर वो जाते होंगे, तो ये बॉयकॉट करना विकल्प है क्या पूरी तरीके से? नहीं, देखिए साक्षी जी, नॉनवेज सनातन में प्रतिबंधित नहीं है। पहली बात तो ये समझने की है कि हमारे यहाँ नॉनवेज प्रतिबंधित नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाकाहारी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई शाकाहारी नहीं है तो आप उसको थूक या मूत्र डालकर उसको भोजन को सर्व करो।
बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां शुद्ध प्रकार से भोजन तैयार होता है, चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वो वेज हो, वहां पर भोजन कीजिए। ऐसे रेस्टोरेंट्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसके अलावा, बहिष्कार के अलावा, आप बताइए क्या कर सकते हैं। भोजन जो अंदर चला गया या भोजन जो पकड़ा, कितनी बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि अपने आप से घिन आने लगती है कि ये जब सामने आती हैं ऐसी चीजें कि ऐसा भोजन खा क्यों लिया। तो बेसिक बात यह है कि अगर हम बहिष्कार नहीं करेंगे, अगर हम लोग इस अपने आप में डिटरमाइन नहीं होंगे, तो ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि इनको ये पता है कि हिंदू भोजन करने आएगा, और हिंदू भोजन करने आएगा तो इस तरीके का भोजन परोसो जिससे उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बहुत सारे हिंदुओं के ऐसे ढाबे और ऐसे जगह हैं जहां नॉनवेज हिंदू भी बनाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के ढाबे पे या मुसलमान के रेस्टोरेंट में नॉनवेज मिलता है। बहुत सारे ऐसे ढाबे हैं, आपको नॉनवेज खाना है वहां जाइए। हिंदू को पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का। अगर आज इनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा तो ये पिशाचिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अपने क्रियाकलापों से कभी नहीं रुकेंगे। और ये आज का इतिहास नहीं है, ये 1400 वर्षों का इतिहास है। लगातार 1400 वर्षों से यही करते चले आ रहे हैं। ठीक है, हाजी नाजिम खान भी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है आपका हाजी नाजिम खान जी। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा ढाबों पर खाना बनाते समय थूकते हुए वीडियोस सामने आती हैं। सबसे पहले लगातार अलग अलग मामले सामने आए, लेकिन ये ताज़ा मामला आया है दनकौर से। ये वीडियो हम दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आपने वीडियो देखी भी होगी। क्या प्रतिक्रिया है सबसे पहले आपका? हाँ, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी बोलिए। हाँ, देखिए, ये जो थूक का मामला जो चल रहा है, तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे लोग जो होते हैं मानसिक रोगी होते हैं ना, तो इनका कोई धर्म से मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। और रही बात ये कि ये तो योगी सरकार बड़ी स्ट्रांग थी, उन्होंने तो एक कानून के लिए भी कहा था कि अगर कोई थूक मिलाकर खाने में किसी को खिलाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अभी तक वो कानून बनकर नहीं आया, लेकिन बात तो उसकी हुई थी। और रही बात ये कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी कहा गया कि 1400 साल से ये देखते रहे, झूठ बोलती हैं यतीजी का हमेशा एक ही मामला रहता है कि सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम को लेकर नफरती बातें करना। और हम तो ये कहते हैं कि अगर कहीं कोई किसी के खाने में थूकता है या मूतता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम बिल्कुल उसके पक्ष में है। लेकिन जब दिक्कत यहाँ पर होती है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। वहीं गाजियाबाद के अंदर एक घटना थी कि एक रीना नाम की महिला जो काम करती थी, वो अपने पेशाब मिलाकर खाने में खिलाती थी, जिससे जहां उसके मकान मालिक था उसके अपनी किडनियां भी फेल होगी, बहुत सारी स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम हुई थी। और उसके साथ एक, आपको पता है साक्षी जी, एक केस हुआ था कालू आइसक्रीम वाले का, तो कितना चर्चित केस था। कालो आइसक्रीम वाला अपने शरीर की गंदगी मिलाकर उसमें सबको आइसक्रीम खिलाता था। हो सकता है कि और सभी ना खाई हो, तो उससे उसका धर्म और मजहब किस तरीके से उसके ठेस लगी आज तक हो, लेकिन उस पर बात नहीं आएगी क्योंकि कालू एक समुदाय से है। लेकिन यहाँ पर बात आती है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय की। मुस्लिम समुदाय को तो बहुत जल्दी निशाने पर रखने की कोशिश करी जाती है। मुस्लिम समाज को हर वक्त ये कहा जाता है कि हाँ जी देखिए कि आपने यहाँ पर थूक दिया या आपने यहाँ मुंह दिया, इस तरीके की बात करते करते, और इसमें एक जिहाद का नाम और जोड़ दिया जाता है। अरे भाई, जिहाद का मतलब अगर आप लोग अगर अच्छी तरीके से समझ लें तो थूक या मूत्र मिलाने वाले को आप कभी भी जिहाद का नाम नहीं दे सकते। लेकिन आपने तो जिहाद को भी एक नफरती वाला माहौल बना दिया। और जबकि हम तो कहते हैं कि अगर कोई किसी के खाने में थूकता है या मूतता है, वो ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, उनको डॉक्टरी इलाज की जरूरत है। और देखिए, हमारा तो शासन में प्रशासन बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा मुसलमान को टारगेट करा जाता है और उसको करता एक है बदनाम सबको कराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर समुदाय से हर व्यक्ति होता है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो या हिंदू समाज को। लेकिन अगर एक के चक्कर में उसकी पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम तो देखिए ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ है जो किसी के आस्था या उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, या फिर उसकी जो खाने के वो क्रिया होती है उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जवाब दीजिए। देखिए साक्षी जी, जिस तरीके से इन्होंने दो उदाहरण रखे, एक किसी
नौकरानी का रीना नाम की, वो भी विजुअल्स हमने देखे थे। वो एक पर्टिकुलर मामला था, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट्स में लगातार हम देख रहे हैं जो क्लिप्स, जो लोग ओनर हैं और जो कर्मचारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है स्वच्छ और साफ भोजन परोसने की। ये कानून के अंतर्गत आता है। आप ये कहकर कि कोई एक मामला किसी हिंदू का है, जितने मामले आप देखेंगी सब में मुसलमान इन्वॉल्व है। कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। लोनी में मूत्र जिहाद का मामला हुआ, मुसलमान था। आज जो पकड़ा गया वो मुसलमान था। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सख्त कानून है, योगी जी का राज है, कार्रवाई होगी निश्चित रूप